हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको दीपावली के पहले नोट्स भेज दिए थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसमें हम लोग पढ़ चुके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर एडमिशन देन रिटायरमेंट। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? दो वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक वर्ड आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है फर्म का प्रेजेंट एग्रीमेंट चेंज, जो कि नया एग्रीमेंट बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि अभी की जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो चुकी है और उसकी जगह नए पार्टनरशिप हमारे फॉर्म्स में आ चुकी है। तो क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये किन केसेस में होता है? जब कोई एडमिशन होता है, पार्टनर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर, और अलग अलग बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, इस तरह से अलग अलग रीजन में क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि फर्म का प्रेजेंट एग्रीमेंट चेंज होता है और नए न्यू एग्रीमेंट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, आज का नया टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि आपका पूरा बिजनेस क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। यानी कि अभी जो आपका बिजनेस चल रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, ऑल अकाउंट्स आर क्लोज और अब बिजनेस का कोई फॉर्म नहीं रहता। अभी कौन कौन से केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकती है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कई केसेस हो सकते हैं, जिसमें नंबर 1 हो सकता है किस वजह से हो सकता है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यदि मतलब पार्टनर आपस में सब म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, सब तैयार हो जाते हैं कि नहीं अब हमें बिजनेस नहीं करना है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म का क्या हो सकता है, एंड हो सकता है कि नहीं अब हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है और हमें बिजनेस नहीं करना है। तो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ये लोग पार्टनरशिप फर्म को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। नंबर 2 कुछ अलग रीजन भी हो सकते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी कि अनिवार्य रूप से भी क्या हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे नंबर 1 इसके अंदर अलग अलग रीजन हो सकते हैं। बिजनेस क्या अनलॉफुल, यानी कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है बिजनेस, तो क्या हो सकता है, बिजनेस खत्म हो सकता है। ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर डिवाइड हो जाए या एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर सभी दिवालिया हो जाए या फिर सभी पार्टनर दिवालिया हो जाए, तब भी क्या हो सकता है, बिजनेस क्या हो सकता है, क्लोज हो सकता है। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे किसी पार्टनर की यदि डेथ हो जाती है तो उस केस में भी सभी पार्टनर की डेथ हो गई, या आपने किसी शत्रु देश के साथ बिजनेस कर लिया है, तो किसी भी रीजन से पार्टनरशिप का क्या हो सकता है, समापन हो सकता है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। तो इस तरह के टॉपिक से मैंने आपके पूरे नोट्स आपको भेज दिए थे। अब हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में अकाउंट्स में क्या करना है। तो इन केस ऑफ अकाउंटेंसी जब हम इस तरह के फर्म के अकाउंट बनाएंगे तो 4 अकाउंट तैयार किए जाते हैं। मैंने इसके नोट्स भेज दिए थे आपको। नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नंबर 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नंबर 3 पार्टनर लोन अकाउंट और नंबर 4 कैश एंड बैंक अकाउंट।
जब भी किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस केस में हम लोगों को 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला तो बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, देन पार्टनर लोन, कैश और बैंक अकाउंट। ये 4 अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे। जब किसी फर्म का समापन हो जाता है तब हमें 4 अकाउंट तैयार करने हैं। अभी किस तरह से तैयार करने हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मेरे नोट्स में भेजे हुए हैं, बट आप लोग देख लीजिए और आप कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद आपको बाकी भी करना है। आपकी कॉपी पे चेक करूंगा तो आप कॉपी चेक की जाएगी दिसंबर स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में, तो आप अपनी कॉपी का होमवर्क भी कंप्लीट कर लेना ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो सकता है बोर्ड में प्रैक्टिकल में उसके बेस पर भी मार्क्स दिए जा सकते हैं, तो आप उसको कंप्लीट करना। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है इसका परफॉर्मा देख लीजिए। सबसे पहले जितनी भी एसिड्स थे वो सब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट टू सन्ड्री एसिड, यानी कि एंटी मनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसिड। तो बैलेंस शीट में आपको जितनी भी एसिड दी हुई है उन सबको आपको ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर, एक तो कैश, एक बैंक बैलेंस, कैश बैंक बैलेंस। उसके बाद अगर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है वो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। अगर पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो वो, इन सब चीजों को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आप सबको इसके डेबिट में ट्रांसफर करनी है, यानी कि कुल मिलाकर आपको ये अकाउंट क्लोज करना है। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 बात बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज जितने भी दायित्व है, जितने भी लाइबिलिटीज है वो सब भी ट्रांसफर करना है। ये क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, एंट्री बनी रियलाइजेशन टू एसिड, एसिड का डेबिट बैलेंस होता है, यहाँ पर क्रेडिट हुआ यानी कि अकाउंट क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया इन सब एसिड्स के। अब लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, इस पे जर्नल एंट्री बनी सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, इसके बेस पर बन गई ना लेजर से जर्नल। तो यानी कि जो भी क्रेडिट हुए थे लाइबिलिटीज पहले क्रेडिट थी वो डेबिट होगी और वो अकाउंट क्लोज होगी। बेसिकली डिसोल्यूशन का पर्पज हमारा ये होता है कि अकाउंट जितने भी अकाउंट खुले हो लास्ट में जाके सब अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्लोज। अब इसमें कौन कौन सा बैलेंस ट्रांसफर नहीं होगा, P&L अकाउंट, अगर कोई जनरल रिजर्व या एनी अदर रिजर्व कोई सा भी दे रखा है तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर कैपिटल एक्सेप्ट इनको छोड़कर एक्सेप्ट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ध्यान रखना है, पार्टनर करंट अकाउंट, इन सबको छोड़कर आपके जितने भी हैं पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, इन सबको छोड़कर जो भी अकाउंट है वो सब हम लोग जितनी लाइबिलिटी है वो सब हम ट्रांसफर कर देंगे। रिजर्व में और भी कुछ हो सकता है, जो अगर रिजर्व में किसी और नाम से दे रखा है तो वो भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में ये जितनी भी एसिड्स है इन सबको हम सेल आउट कर देंगे। तो आप इनको सेल करते हैं तो 2 तरीके से बिकेगी, या तो कैश ऑब्लिक बैंक या तो नकद में बिकेगी। सेल ऑफ एसिड, चाहे हमारी रिकॉर्डेड एसिड से अनरिकॉर्डेड एसिड हो, दोनों इसमें आएगी। या इसको कौन लेगा, कोई पार्टनर ले लेगा, तो बाय पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि अगर कोई पार्टनर ने ले ली, एसिड टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसिड टेकन ओवर बाय पार्टनर, एसिड टेकन ओवर बाय पार्टनर, यानी कि पार्टनर द्वारा अगर कोई एसिड ले ली जाती है तो वो भी इसके अंदर आएगी। तो हमारी एसिड 2 तरीके से बिक सकती है, सेल आउट हो सकती है, या तो कैश में होएगी या किसी पार्टनर द्वारा ले ली जाएगी। नंबर 2 बात, आप जो लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटीज का पेमेंट भी 2 तरीके से हो सकता है, टू बैंक ऑब्लिक कैश। बैंक ऑब्लिक कैश मतलब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। या कोई लाइबिलिटीज का पेमेंट कोई पार्टनर भी कर सकता है, तो टू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, ठीक है। किसके द्वारा, लाइबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, ये किसके द्वारा पेमेंट किया गया, लाइबिलिटी पेड
बाय पार्टनर, लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेज हुआ रियलाइजेशन, जो आपने क्लोज अकाउंट करो तो कोई आपने कोई इन सब एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचने के लिए कोई व्यक्ति भी अपॉइंट कर रखा होगा, तो उसको भी अगर आपने कोई खर्चा किया उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट पर, तो वो सब खर्चा इसमें आ सकता है। तो टू बैंक अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज आएंगे। इसके बाद आप दोनों तरफ का टोटल करिए, ये डेबिट साइड का टोटल करिए और क्रेडिट साइड का टोटल करिए। जो डिफरेंस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ और इधर का कम हुआ तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर कैपिटल में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ, ठीक है। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में स्पेशल बात है एसेट्स में, वापस एक बार और बता देता हूं कि जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर सभी तरह की एसेट्स हमारी ट्रांसफर होगी, चाहे वो आपकी टेंजिबल एसेट्स हो चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो, सब ट्रांसफर होगी। यानी कि इस चैप्टर में गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यानी रियलाइजेशन टू एसेट, सब एसेट में फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, एवरीथिंग। जो डेटर्स आएंगे प्रोविजन घटाने के पहले के आएंगे, ध्यान रखना। जो डेटर्स आएंगे, जैसे मान लो डेटर्स दे रखे 10,000 और प्रोविजन है 1,000, ठीक है, तो यहाँ 9,000। तो टू डेटर्स में आएंगे, इस तरफ तो आएंगे 10,000 और पीबीडी इस तरफ आएगा 1,000, ध्यान रखना। यानी कि ग्रॉस डेटर्स आएंगे। गुडविल होगी तो गुडविल भी इधर आएगी, पेटेंट, कॉपीराइट, सब टेंजिबल इंटेंजिबल जितनी भी एसेट्स है, कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस और P&L, कैपिटल और करंट अकाउंट को छोड़कर सब एसेट्स आएगी। लायबिलिटीज जितनी भी है सब आएगी एक्सेप्ट P&L, बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, पार्टनर कैपिटल, करंट अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, इन सबको छोड़कर। ध्यान रखना सिर्फ पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन पार्टनर की मिसेज का यदि कोई लोन है तो वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। पार्टनर की मिसेज का यदि कोई लोन है तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, पर पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। फिर थर्ड स्टेप, पहले स्टेप में एसेट ट्रांसफर करी, दूसरे में लायबिलिटी ट्रांसफर करी। थर्ड स्टेप में कैश इसको बेचेंगे, चाहे कोई रिकॉर्डेड एसेट बेचो या अनरिकॉर्डेड एसेट बेचो, सब बाय कैश ऑब्लिक बैंक। हमारे को बेचना है तो बाय बैंक है। यहाँ पर तो इस जगह ओनली बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर होगी, जो बुक में वैल्यू दे रखी। यहाँ पर जितने में एसेट बिकी वो आएगी, कितने भी बिके, हमें प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। आपके 10,000 का फर्नीचर 3,000 में बिकता है तो आप यहाँ पे बाय कैश 3,000 लिखेंगे। बाय फर्नीचर नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, बाय बैंक कैश, जो भी बुक में वर्ड दे रखा है। अगर बुक में बैंक दे रखा है तो बैंक, कैश दे रखा है तो कैश। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो बुक में रिकॉर्ड नहीं वो भी बिकती है, वो भी यही आएगी बाय बैंक। और अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली तो बाय पार्टनर कैपिटल। इसी तरह अगर हमने किसी का पेमेंट किया लायबिलिटीज का तो टू बैंक, और अगर किसी पार्टनर ने किया है तो टू पार्टनर कैपिटल, और कोई एक्सपेंस है तो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट किया तो वो भी आएगा। इसके बाद आप दोनों तरफ का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को आप क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है तो हम इसको इक्वल रेशियो में ट्रांसफर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे पार्टनर लोन अकाउंट, उसमें बाय बैलेंस बीडी टू बैंक आएगा। फिर बनेगा बाय पार्टनर, ये पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक तो ये वाले दोनों अमाउंट आएंगे बाय रियलाइजेशन के नाम से। जो किसी पार्टनर ने लायबिलिटीज का पेमेंट किया तो एंट्री बनी है रियलाइजेशन टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय रियलाइजेशन। ये एंट्री बनी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल, जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ तो बाय रियलाइजेशन। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट लिए तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंट्री बनी है, तो जो एंट्री बनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये आएगी आपके कैपिटल अकाउंट में आएगी टू में टू रियलाइजेशन, इस तरह से। इसके अलावा जो जनरल रिजर्व, P&L वगैरह जो बटन है, जो पिछले चैप्टर्स में रूल्स थे हमारे एडमिशन या रिटायरमेंट में, वही रूल अप्लाई होंगे। यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, P&L टू पार्टनर कैपिटल, डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर कैपिटल टू P&L। बट गुडविल का कोई ट्रीटमेंट नहीं, गुडविल सीधी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी टू में। अगर उससे कोई पैसा रियलाइज होता है तो वो। सबसे लास्ट में हमारा अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट।
या कैश अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में वर्ड दे रखा है, और उसका टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर आपके कैश या बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल नहीं होता है तो आप एग्जाम में समझना आपके सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है, यानी कि एग्जाम में इसको चेक भी कर सकते हैं। चैप्टर अच्छे से देखना, यह चैप्टर 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है। कल से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा तो आप उसको देख लेना। थैंक यू, ओके, थैंक यू।